ब्लू मून इक्लिप्स खत्म होने के बाद जब खरगोश बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सेजुन बेहोश पड़ा है। छोटे खरगोशों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सेजुन पार्क सपने में था और उसे लग रहा था कि वो घर पर सो रहा है और उसकी मॉम उसको उठाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मिस्टर खरगोश ने उसे जोरदार तमाचा देके जगा दिया। होश में आने के बाद सेजुन को ब्लू मून की भयानक बात याद आ गई और राक्षस भालू से बचने का एहसास भी। उस लाल भयानक भालू की याद से ही सेजुन बुरी तरह से कांपने लगा। ये देख के मिसेस खरगोश उसके लिए आग जला देती है और खाने के लिए भुनी हुई मछली भी लेके आती है। मछली खाते खाते सेजुन सोचता है कि इस बार वो बहुत लकी था कि बच गया, लेकिन अगली बार ऐसा होगा ही इसकी गारंटी नहीं। तो वो सर्वाइव करने के लिए अच्छा खाना खाएगा और सर्वाइव करेगा। तभी खरगोश आके उसको बताने की कोशिश करता है कि चेरी टोमेटो को एक नीला टोमेटो आया है। सेजुन अपने बगीचे जाके देखता है तो सच में एक ब्लू टोमेटो लगा है। वो उसे हाथ में लेके सोचता है कि ये ब्लू क्यों है और पका हुआ है क्या? तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है और विंडो बताती है कि उसने एक फल ब्लू मून की एनर्जी से हार्वेस्ट करने का टास्क कंप्लीट किया है। और आगे विंडो ये बताती है कि इस अमेजिंग अचीवमेंट ने टॉवर एडमिन का ध्यान खींच लिया है। लेकिन सेजुन एक इनवाइटेड प्लेयर ना होने की वजह से वो खुश नहीं है। एडमिन इस ब्लंडर को छुपाने की कोशिश करना चाहता है और इसके लिए वो सेजुन को मार भी सकता है। ये सुन के सेजुन चिढ़ जाता है और 61 दिनों तक इस बात पे ध्यान न देने के लिए चिल्लाता है। इससे एडमिन कुछ देर सोचने के बाद उसको ऑफिशियली प्लेयर बनाता है। इससे सेजुन खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका जॉब क्या रहेगा, स्वॉर्ड्समैन, या फिर वो होशियार है इसके लिए वो जादूगर बनेगा। लेकिन एडमिन उसे टॉवर का फार्मर बना देता है। इससे सेजुन हक्का बक्का रह जाता है। वो फार्मर बनने से मना करने लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जॉब उसको दे दिया है, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। फार्मर बनने से उसको कुछ क्वालिटीज मिलती है, जैसे कि वो बीमार नहीं पड़ सकता, वो नेचर के सानिध्य में रहेगा और क्रॉप्स को उगाने के बाद उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसके पास सामान्य टैलेंट रहेगा। इससे वो शॉक हो जाता है और वो नीले चेरी टोमेटो को फेंकने जाता है। लेकिन तभी उसे उसके सामने बेचारे खरगोश दिखाई देते हैं। फिर वो सोचता है कि इसे उगाने के लिए सभी ने कितनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बाद मिले हुए इस फल को ऐसे ही नहीं फेंक सकता। ये सोचने के बाद वो खुशी से अपने फार्मर जॉब को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो ब्लू चेरी टोमेटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक आइटम है और इसे खाने से एमपी परमानेंटली 0.05 से बढ़ेगी। उस नीले टोमेटो को देख के टावर एडमिन का मन भी उसे खाने का होता है। तो वो तुरंत सेजुन को क्वेस्ट भेज देता है और उसमें नीले चेरी टोमेटो की मांग करता है। इस क्वेस्ट को पूरा करने से उसे जॉब रिलेटेड स्किल भी रिवार्ड में मिलने वाला होता है। लेकिन अगर उसने रिफ्यूज किया तो पनिशमेंट डेथ होगी। क्वेस्ट देख के सेजुन को गुस्सा आता है। ये तो ब्लैकमेलिंग है। सेजुन कहता है कि चाहिए तो मांग लो, लेकिन मालिक की तरह बिहेव ना करे। लेकिन सेजुन को पता होता है कि कुछ भी हो, एडमिन ही टॉवर का बॉस है। इतना चिल्लाने के बाद वो चुपचाप चेरी टोमेटो एडमिन को ऑफर कर देता है और अपनी जिंदगी सेव कर लेता है। जैसे ही ऑफर करता है तो क्वेस्ट पूरी हो जाती है और सेजुन को विंडो रिवॉर्ड ओपन करने बोलती है। सेजुन सोचता है कि डेथ पेनल्टी के चक्कर में वो रिवार्ड के बारे में भूल ही चुका था। सेजुन रिवार्ड ओपन करता है। उसका रिवार्ड ये होता है कि वो बीज बोने की कला में लेवल 1 पे पहुंच गया है और थोड़ी मात्रा में उसके जर्मिनेशन का चांस भी बढ़ा है। रिवॉर्ड मिलने पर सेजुन सोचता है कि मेरा जॉब फार्मर का होने की वजह से रिवॉर्ड्स भी वैसे ही मिलेंगे। अब वो ऑफिशियल प्लेयर होने और उसका जॉब फार्मर होने की वजह से उसकी हर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को अब उसे पॉइंट्स मिल रहे थे। जैसे कि जब वो मछली पकड़ने गया तो उसे हर मछली के पीछे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। अब सेजुन लेवल 2 पे पहुंच गया था। वो एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो शायद सब मछलियां जल्दी खत्म हो जाती और उसके प्रोटीन का सप्लाई फिर बंद हो जाता।
तो वो सबके लिए जितना चाहिए उतना ही पकड़ता था। फार्मर जॉब मिलने की वजह से उसे अब खरगोशों के बारे में भी पता चल रहा था। वे सफेद फार्मर खरगोश थे और इनके बारे में जब वो टॉवर के बाहर था तब उसने कभी नहीं सुना था। नाम के हिसाब से तो उनकी खासियत फार्मिंग में थी, ना कि फाइटिंग में। इसके लिए वो अभी तक किसी को दिखे नहीं थे। वो सोचता है कि शायद वो उनकी भाषा को समझ पाता तो उनसे बात भी कर सकता था। अब वो सबको अपने खेतों की तरफ चलने को कहता है तो सब एक्साइट हो जाते हैं। खेतों में आने के बाद सेजुन देखता है कि सभी चेरी टोमेटोज को अच्छे टोमेटोज आए हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही थी। जब वो टमाटर की हार्वेस्टिंग शुरू कर देता है तो उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हर पके टोमेटोज के लिए मिलते हैं। और उनमें कुछ खास बात भी होती है, जैसे कि एक चेरी टोमेटो 10 ग्राम फैट्स घटा देगा और 10 मिनट्स के लिए MP 0.1 से बढ़ जाएगी। लेकिन ना पके हुए टमाटर को कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं मिलता। बस 7 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते थे और वो सामान्य टमाटर होता था। इससे सेजुन को ये बात पता चलती है कि मैजिकल आइटम पाने के लिए उसको ध्यान से हार्वेस्टिंग करनी होगी। जब वो हार्वेस्टिंग खत्म करता है तब वो लेवल 4 पे पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही वो चेरी टमाटर खाने को होता है तब खरगोश उसे गुस्से से देखता है, मानो वो कहना चाहता है कि मेहनत तो सभी ने की है और खाओगे अकेले ही। सेजुन को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो सभी के साथ शेयर करता है। जैसे ही वो टमाटर खाता है तो उसे ऐसी फीलिंग आती है कि वो किसी ग्रासलैंड पे आराम से सोया है और आसमान में फायरवर्क्स देख रहा है। टमाटर मानो मुंह में घुल से जाते हैं। फिर खरगोश टमाटरों के लिए एक स्टोरेज की जगह भी बना देते हैं। खरगोशों के छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स की मदद करते देख सेजुन सोचता है कि अब वो बड़े हो गए हैं। इसके बाद सेजुन सोने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही वो सोने के लिए तैयार होता है तो उसे एडमिन से नया क्वेस्ट मिल जाता है। उसमें उसे 100 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं और रिवार्ड उसके जॉब रिलेटेड होता है। लेकिन मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। लेकिन सेजुन इग्नोर कर देता है। उससे चीड़ के एडमिन उस पर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उससे सेजुन एकदम से जग जाता है और क्वेस्ट पूरा कर देता है। सेजुन सोचता है कि एडमिन उसे फोर्स कर रहा है और वो ये उम्मीद करता है कि रिवार्ड्स अच्छा हो। लेकिन उसे हार्वेस्टिंग रिलेटेड ही रिवॉर्ड मिल जाता है। उस रिवॉर्ड से अगर फल कम पके हुए होंगे तो वो पक जाएंगे। तब उसे वो रिवार्ड यूजलेस लगता है। लेकिन जब वो बाद में खेत में जाता है तब उसे स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। इस स्किल की वजह से ना पके हुए टमाटर भी हार्वेस्ट करने के बाद पक जाते थे। जैसे ही वो खेत से निकलने को होता है तब उसे नई क्वेस्ट आ जाती है। उसमें उसे 200 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं। मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। लेकिन इस बार रिवॉर्ड्स कुछ नहीं होता। फिर भी सेजुन उसे ये सोच के कंप्लीट कर देता है कि लास्ट रिवॉर्ड्स की वजह से उसे अच्छा फायदा हुआ था। लेकिन वो तो एक शुरुआत थी। जैसे ही वो जाने को होता है तब दूसरी क्वेस्ट आ जाती है। उसमें उसे 250 मैजिकल चेरी टोमेटो ऑफर करने होते हैं। रिवार्ड उसके जॉब रिलेटेड होता है। लेकिन मना करने पे सजा फिर से मौत की होती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर नई क्वेस्ट 300 मैजिकल चेरी टोमेटो की। सेजुन सोचता है कि मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वो क्वेस्ट पूरा करते रहता है। लेकिन जब अगली 500 मैजिकल चेरी टोमेटो की क्वेस्ट आती है जिसमें रिवार्ड कुछ नहीं होता है तब सेजुन गुस्सा हो जाता है और क्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। वो टॉवर मैनेजर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है। इससे टॉवर एडमिन भी सरप्राइज हो जाता है। तो क्या टॉवर एडमिन सेजुन को क्वेस्ट ना कंप्लीट करने के लिए डेथ पेनल्टी देगा या सेजुन का रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा? देखिए अगले एपिसोड में। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।